टाइटल सॉन्ग है लाहौर कलंदर का, सुपर टुपर हिट है। ज़िंदगी में काम किया है तो मुझे वो गाना मुझे भी पता चल जाता है कि ये गाना बाहर आएगा। मैंने 2 गाने किए हैं, दोनों गानों पे इतना खुश हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये फ़िल्म का नाम लाहौर कलंदर है, लेकिन ये कोई क्रिकेटरों के लिए नहीं गा रही हूँ, मैं फ़िल्म के लिए गा रही हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात। उस्ताद से शागिर्द को डाँट ना पड़े वो कामयाब नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं भट्टी स्टूडियो में, जहां पर नई लॉलीवुड फिल्म लाहौर कलंदर्स के गाने की इस वक्त रिकॉर्डिंग चल रही है। और हमारे साथ मौजूद हैं फिल्म के प्रोड्यूसर, म्यूजिक डायरेक्टर और मारूफ गुलकारा। सबसे बारी बारी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उन्हें लाहौर कलंदर्स ही नाम क्यों रखना पड़ा, क्या वजह बनी और लाहौरियों के लिए इस फिल्म में क्या खास बात होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। लाहौरियों के लिए कि लाहौर कलंदर इसलिए कि लाहौर दरवेशों का शहर है और कलंदरी मुझे लाहौर वैसे ही लोरिए सीधे सीधे लगते हैं, सिंपल से सादे से, इसलिए मैंने लाहौर कलंदर रखा है। तो उसका मकसद ये है कि मैं कहता हूँ ज़िंदा रहने के लिए पैसे चाहिए, मरने के लिए पैसे क्यों क्यों हैं। दफनाना बहुत महंगा है, तो मैं इसमें यही है कि तदफीन फ्री होनी चाहिए और बिजली के बिल के पैसे 6,000 से नीचे बिजली का बिल मेरा ये नारा है। बाकी ये टॉपिक बोर नहीं है, आगे में कॉमेडी भी है, सरदार कमाल भी है उसमें, इफ्तार ठाकुर साहब हैं, शफ़क़त चीमा, साइमा जी, तो ताफ़ुज़ साहब का म्यूज़िक, नसीबो लाल जी के गाने, तो फ़िल्म इंशाल्लाह अच्छी बनेगी, मज़ा आएगा आप लोगों को। जो क्रिकेट होगी उसका भी जुनून देखने में आएगा। जो लाहौरिये हैं और पूरी वर्ल्ड में पाकिस्तानियों से जो मोहब्बत करते हैं, फिल्मों का जो इंतज़ार करते हैं, उनको फिल्म में चौके छक्के भी दिखाई देंगे। वो बना रहे हैं, उसमें दिखाएँगे कि बेसिकली जो क्रिकेटर जो होता है कि मोहल्ले का बच्चा होता है, कि टेप के पैसे नहीं है, बॉल के पैसे नहीं है, बैट के पैसे नहीं है, तो हम कल्चर दिखाएँगे अपना मोहल्ले में क्रिकेट कैसे हो रही है। बॉल जाती है तो बच्चा जो शॉट मारेगा वही गेंद फाड़ के ले आएगा। तो हम दिखाएँगे कि प्लेयर बनता कैसे, कोई पैदाइशी प्लेयर तो बनता नहीं है, हम उसको प्रमोट करके चलेंगे लाहौर कलंदर कैसे बनी थी। तो एक मोहल्ले से लाहौर कलंदर बन सकता है, ये हम इसमें दिखाएँगे इंशाल्लाह। जी भट्ट साहब, ये भी बताइएगा कि फिल्म में आप खुद भी कोई रोल कर रहे हैं या सिर्फ बतौर प्रोड्यूसर ही काम कर रहे हैं? नहीं, फिल्म में खुद भी गा रहा हूँ रोल। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, नूर साहब ने बोला, साइमा जी ने बोला कि खुद क्यों नहीं काम करते हो? तुम काम कर सकते हो। तो फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला, यार फ़िल्म चाह तू तो हीरो लगना है। तो मैंने कहा अब रहने दो, क्या करना है, मेरा भी बेटा भी माशाल्लाह यंग है, तो उसको लेता हूँ। कहते नहीं तुम खुद आओ। ये वो रोल था, वो इलाके का एक पॉजिटिव सा डॉन है, तो पॉजिटिव डॉन है वो पॉजिटिव काम करता है, लोगों के काम आता है। प्रॉपर्टियां जो लोग छीनते हैं, वो कहते हैं उसकी उसको एक उसका दादा ख्वाब में आता है, वो बताता है कि 93 में घाट से कब्जा है, मैंने उत्ते जन्नत नहीं मिलती पई है, तू वो घाट छुड़वा के देगा पुत्र, तो मैनू कोड़े घट वजनगे, ते तेरी मेहरबानी, उठ, मैनू बड़ी मार पै रही, तेरी दादी ਨੂੰ भी मार पै रही है, तो मैनू एक मोटरसाइकिल वाले ने आके मारिया, पुत्र मैं आके थल्ले डिग्या, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ फांसी लवाता, ਉਹਨੇ कि दादाजी ने कुलां ते सुलह हो गई सी 2 लाख च। तो ये एक ख्वाब पे फिल्म है, थोड़ा सा भी जो मैसेज देगा दादा आके कि नेकी के काम करो, फ्यूचर में होता है, लोगों के साथ छीनो ना चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं है। जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी अपनी नहीं है, 30 साल के लिए आपकी अपनी है। मैं तो कहता हूँ वो ले लो गिरवी, लीज पे ले लो, वो भी आपकी अपनी नहीं है, रजिस्ट्री वाली भी आपकी अपनी नहीं अच्छा है। भट्ट साहब, आप खैर से ये अंदाज से भी डॉन ही लगते हैं, लेकिन दुनिया में वह डॉन होंगे जो पॉजिटिव डॉन है। तो ये बताइए कि ये फिल्म रिलीज कब हो रही है? ये इंशाल्लाह बड़ी ईद पे रिलीज़ होगी इंशाल्लाह। तो इंडियन फिल्में पाकिस्तान में लग रही हैं, तो हमारी पाकिस्तानी फिल्म भी जो है, जिस तरह आपने कास्ट बताई, स्टोरी बताई, तो बड़ी ज़बरदस्त है। तो इसको इरादा है कि इंडिया में भी और दीगर ममालिक में भी रिलीज़ किया जाए? ये इंशाल्लाह कनाडा में, दुबई में, इंडिया में तो नहीं हो सकती है। दुबई शुबई ये सब होगी इंशाल्लाह। तो हीरोइन कौन कौन है? हीरोइन साइमा जी हैं, प्रॉपर्टी डीलर का रोल कर रही हैं, साथ एक वो गुंडी टाइप का रोल है उसका उनका, और वो लोगों को प्रॉपर्टियाँ क्लियर करवा के देती हैं, वो भी लोगों के काम आ रही हैं। तो मकसद ये है कि लोगों को क्लियर कैसे किया जाए। साइमा और वो हैप्पी सिंह एक हीरो है। फिल्म में वो औरतों में बंटू भट्ट है। हाँ, हाँ, वो इस तरह का मिला-जुला रोल करेंगे, वो भी सामने एक फिर शादी दिखाएँगे हम, शादी किस तरह होगी। अब वो शादी दोनों की लेट भी है, हम वो भी तो हमने मैनेज करेंगे, शादियाँ लेट हैं, ठीक है? वो शादीशुदा है ना, उसमें वो क्या, वो भी दिखाएगी कि वो बताएँगी कि मेरी एक बहन को उसके ससुराल वालों ने जला दिया था, तो इसलिए मैंने शादी लेट की। तो उसने बोला कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा कि मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, जड़ी आएगी मेरा मोहल्ला छुड़वाएगी, मेरे भैन-भरा छुड़ाएगी, सियासतें करेगी, जो आजकल घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, वो हम दिखाएँगे। तो वो फिर शादी दिखाएँगे, इसमें औरत जो है ना वो बयाने आएगी। मुख्तसर और आखिरी सवाल,
कि आपको क्या उम्मीद है कि फिल्म सिल्वर जुबली करेगी, गोल्डन जुबली करेगी या फिर प्लाटिनियम जुबली करेगी? ये मुझे इतना पता है, फिल्म चले ना चले, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो गोल्डन जुबली ज़रूर करेंगे, उनको पैसे ज़रूर मिलेंगे। नाज़रीन, फिल्म की मौसीकी बड़ा अहम किरदार अदा करती है बॉक्स ऑफिस पर हिट बिजनेस देने के लिए, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ उस्ताद ताफू साहब मौजूद हैं, जिनकी जब उंगलियां आलाते मौसीकी पर जुम्बिश करती हैं तो शानदार मौसीकी तख्लीक करती हैं। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि उनको इस फिल्म से क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या शाहकार इस दफ़ा तख्लीक कर रहे हैं? हर फिल्म में कुछ नया होता है, इस फिल्म में क्या नया दे रहे हैं? इस फिल्म में इसलिए नया दे रहे हैं कि प्रोड्यूसर ऐसे हैं जिनको शौक है कि हमारा हर काम अच्छा हो, हमारी शूटिंग तो अच्छी हो, गाना हो तो अच्छा हो। तो हमें काफ़ी मुद्दत बाद प्रोड्यूसर मिला है जिसे हम अपनी मर्ज़ी से म्यूज़िक दे रहे हैं, इनकी मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से। उन्होंने कहा जी आप पे छोड़ दिया, तो जो भी वो करते हैं तो आगे उनके अंदर वो जज्बा होता है, वो तो कहते हैं बिल्कुल जी ठीक है। तो इंशाल्लाह मैंने किया टाइटल सॉन्ग कलंदर का, तो इंशाल्लाह आप खुश होंगे कि सारा ज़माना डांस करेगा। और गाया मेरी बेटी ने ऐसा कि उसके लिए ये दोबारा एक हिट सॉन्ग में आ गया इसका। सर, ऐसा क्या मसाला डालते हैं गानों की मौसीकी में, फिल्म की मौसीकी में, कि हर गाना एक से बढ़कर एक होता है, एक को लोग याद करते हैं उसके बोल, तो फिर नया आता है तो वो पिछले को भूलते हैं, अगले की तरफ चले जाते हैं, हर गाना एक से बढ़कर एक। क्या मेन जो है फैक्टर डाल? ये सिर्फ सोच तो है, मगर सोच अल्लाह की मर्जी से है। जब अल्लाह भी यहाँ आते हैं तो मेरे मुझसे अच्छा गाना बन जाता है। बस यही है, मेरी अपना कोई कमाल नहीं मेरा। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, इस वक्त आप सबकी पहचान, मोहब्बत जिसको आपने बहुत ज़्यादा दी, हमारे साथ मौजूद हैं नसीबो लाल साहिबा, जो कोक स्टूडियो हो, PSL हो या फिर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री हो, पंजाबी हो या उर्दू हो, कोई फिल्म भी उनकी आवाज़ का जादू जगाए बगैर मुकम्मल नहीं होती। उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि लाहौर कलंदर, पहले PSL के लिए गाने और अब लाहौर कलंदर के लिए कैसा एक्सपीरियंस रहा? ये बंटू साहब की मेहरबानी है, जिन्होंने मुझे चूज़ किया कि नसीबो गाएंगी ये गाने मेरी फ़िल्म के लाहौर कलंदर की। इनकी मेहरबानी है, और हमारे प्रोड्यूसर है। और जब से मैंने 2 गाने किए हैं, दोनों गानों पे इतना खुश हुए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये उनके चेहरे से देख लें कितनी खुशी नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह इनका जो टाइटल सॉन्ग है लाहौर कलंदर का, सुपर टुपर हिट है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेरी ज़िंदगी में काम किया है, तो मुझे वो गाना मुझे भी पता चल जाता है कि ये गाना बाहर आएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप जब सुनेंगे मेरे उस्ताद ताफ़ो साहब की मेहनत और बंटू साहब की वो क्या नाम है, कोशिश, और मेरा गाना इंशाल्लाह ताला ज़रूर रंग लाएगा। कोक स्टूडियो के लिए भी आपने गाया, फिर PSL का गाना गाया तो मिलियंस में व्यूज़ आए। अब फिर क्रिकेट के हवाले से और ज़िंदा दिलाने लाहौर के हवाले से फ़िल्म बनने जा रही है, तो उसके भी गाने गा रही हैं। तो कितना डिफरेंस नज़र आता है, कितना फ़र्क है, कितनी एक्साइटमेंट है? ये फ़िल्म का नाम लाहौर कलंदर है, लेकिन ये कोई क्रिकेटरों के लिए नहीं गा रही हूँ, मैं फ़िल्म के लिए गा रही हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। ताफू साहब जो हैं वो साथ हमारे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने बड़े अच्छे गाने गाए हैं, 2 गाए हैं, टाइटल सॉन्ग भी हो गया रिकॉर्ड। तो डांट भी पड़ती है दरमियान में? ताफू साहब से उस्ताद हैं, बड़े आदमी हैं, या फिर बहुत अच्छा से? जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जिस उस्ताद से शागिर्द को डांट ना पड़े, वो कामयाब नहीं होता। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपने नसीबो लाल साहिबा की, उस्ताद ताफू साहब की और फिल्म के प्रोड्यूसर अल्तमिश भट्ट साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, और पूरी टीम एक्साइटेड है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट बिजनेस करेगी। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ कुर्बान प्रिंस को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।